पे हम खड़े हैं सीमांचल जिला किशनगंज के चांदनी चौक पर। और उस चांदनी चौक पर जिस जिले की मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है बिहार में, और बताया जाता है कि पूरे बिहार में वह बोर्ड की जमीन जो है वो किशनगंज में सबसे अधिक है। और उस वह बोर्ड की जमीन को लेकर इन दिनों केंद्र सरकार से लेकर विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। और हम आपको चौंकाने वाली सच्चाई दिखाते हैं। जो दुकानों का भाड़ा है वह बोर्ड का, किसी दुकान का किराया है 300 रुपये, किसी दुकान का किराया 22 रुपये और किसी दुकान का किराया है 12,000 रुपये। यहाँ वॉप स्टेट ब्लॉकी वॉप स्टेट 178 में एसएम हनी कंपनी के नाम के जूते की दुकान है, जिसका भाड़ा मात्र 22 रुपया 22 रुपीज पर मंथ, जो सरासर गलत अभी तक देता है। वो ये तो गलत है ना। ये गलत है। इसका भाड़ा 50,000 रुपया महीना होना चाहिए। और पीछे जो दुकानें हैं दर्जनों आप नहीं, ये सब दुकानों का भाड़ा अभी एसडीओ साहब ने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा? सबका बढ़ गया, 15,000, 16,000, 12,000 इसका भाड़ा है। जो लोग दुकान कर रहे हैं, खुद कमाई कर रहे हैं, तो वो तो बोर्ड को भी पैसा देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। पहले तो बहुत कम था, लेकिन एसडीओ के आने के बाद वो भाड़ा सबका बढ़ गया। और वो 22 रुपया महीना वाली दुकान जो है उसका वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार स्टेट के इरशादुल्लाह चेयरमैन वो केस किए हुए हैं भाड़ा बढ़ाने। हमारे कार्यकाल में हमने 15,000 रुपया महीना बढ़ाया। हमसे पहले एसडीओ साहब थे, उन्होंने बढ़ाया। उसके बाद हम बने 2019 में, हमने 15,000 रुपया महीना बढ़ा दिया। अभी क्या स्थिति है? अभी जो नए मतलब वो बताएंगे क्या। अभी जो मतलब जिस तरह बढ़ना चाहिए, क्या वो ऐसा भाड़ा किराया अभी कम है। जितने भी किराएदार हैं वक्फ बोर्ड के, सब पे किराया दुगना होना चाहिए। किशनगंज में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति अगर है बिहार में तो वक्फ की किशनगंज में लगभग, अगर हम जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं तो यहाँ 40-50 दुकानें हैं जो वक्फ की संपत्ति है। तो सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग इसमें अपना कारोबार करते हैं और बरसों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन वो कारोबार करके अपना भरण पोषण तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको वक्फ को जो किराया दे रहे हैं वो किराया बहुत नाकाबिल है। मतलब उसमें कुछ नहीं होता है कि आप 150, 200, 500 रुपया महीना आप किराया दे रहे हैं। वो किराया बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या वजह मांगते हैं? वजह यह है कि बहुत दिनों से लोग उस पर बैठे हुए हैं, बहुत पुराने भाड़ेदार हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो हमारे मतवल्ली साहब जो बोर्ड के एसडीओ साहब बने थे, उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ। वक्त की आमदनी बढ़ी, प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ तो लोगों को खाली कराया गया, दुकान जबरदस्ती खाली कराया गया। 10-10 साल से बैठे, भाड़ा नहीं दे रहे हैं। तो ये सब काम देखने को हुआ उनके कार्यकाल में। तो हमारा भी ये वो है कि मुतवल्ली से आग्रह है कि वो लोग भी अपना इसमें ध्यान दें और सही से काम करें। इसका तो आप मुतवल्ली सब बताएंगे, हम अनपढ़ क्या बताएंगे। हम ठेला पे फल बेचते हैं। हम इस खानदान के वारिस हैं वक्फ स्टेट के। मेरे पिता का नाम है मोहम्मद याकूब, मेरे दादा का नाम है बुलाकी सौदागर। हम ठेला में फल बेचते हैं। तो आज ये स्टेट के मालिक हो ठेला में फल बेच रहे हैं। जी हाँ, हमको कोई नहीं देता 1 रुपया के लिए। कोई नहीं, 1 रुपये को धागा नहीं। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे ताकीद कीजिए, पूछिए कालू फल वाला कैसा आदमी है। तो ये तो नियम बना गया था ना जी। नहीं, गरीबों का पहला हक जी नहीं, हमको कोई पूछता ही नहीं है। मांगते हैं, कोई नहीं देता हमको, वो धागा नहीं देते। आज जो कानून बन गया इसको लेकर के, ये तो सरकार कर रही है, तो बहुत अच्छी कर रही है, फायदे के लिए कर रही है सरकार। ये राजस्व कम और ज्यादा की बात नहीं है, ये तो डिसाइडेड माने बात है कि यहाँ की, और बीच बीच में उसका ये होता है, रिन्यूअल होता है। तो इस प्रकार की अगर कोई शिकायतें आएगी कि राजस्व कम आता है, कम आएगा, तो चीज़ों को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग बीच बीच में उसका रिव्यू करते हैं और बैठक करके उसको जो है फिर हम लोग राजस्व बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कई दुकानें हैं सर 22 रुपये आज भी किराया दे रहा है, 300 रुपये चैम्बर्स जो है उसका किराया है। तो कहीं ना कहीं सर जो वक्फ बोर्ड है उसको राजस्व कम ही जा रहा है। नहीं, अब कितना कम किराया दे रहा है और अभी जो प्रचलित बाजार मूल्य है और मार्केट की जो स्थिति है, तो ये तो मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि कितना इसका किराया निर्धारण होना चाहिए और वास्तविक इसका कितना राजस्व आना चाहिए। ये तो जांच का विषय है। कहीं इस प्रकार की अगर कोई कमियां है तो फिर उस चीज को हम लोग बैठकें होती है।
वक्फ बोर्ड को लेकर के जो हाँ, मुतवल्ली है उनके साथ? उसकी मुतवल्ली के साथ बीच बीच में बैठकें होती है और रिव्यू किया जाता है। तो सर शिकायत कोई अब तक जो मिला हो? नहीं, अभी तक तो मेरे पास मेरे संज्ञान में इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह जो वह बोर्ड की जमीन है जिसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच और विपक्ष के बीच जुबानी जंग बनी हुई है और किस तरह से वह बोर्ड की जमीन पर लूट मची हुई है और जो इसके रखवाले हैं वो कैसे चांदी काटने में लगे हुए हैं और गरीब लगातार गरीब होता जा रहे हैं। मैं किशनगंज से कशिश न्यूज के लिए शंभू कुमार।